क्या आपने कभी सोचा है, एक स्त्री जो कभी माँ थी, बेटी थी, पत्नी थी, वो एक दिन सब कुछ छोड़कर नग्न अवस्था में, राख लपेटे श्मशान में रहने वाली नागा साधु कैसे बन जाती है। ये कहानी सिर्फ त्याग की नहीं है, ये कहानी है उस रास्ते की जहां जाने के बाद वापसी का कोई द्वार नहीं होता। आज हम आपको बताएंगे एक महिला के नागा साधु बनने की वो यात्रा जो आज भी आम इंसान की सोच से परे है। एक सामान्य स्त्री का जीवन। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में जन्मी थी गौरी। बिल्कुल आम लड़की, स्कूल जाती, घर के काम में मां की मदद करती और सपने देखती। एक सामान्य जीवन के। शादी हुई, घर बसा, समाज की नजरों में सब ठीक था, लेकिन सबसे गहरा तूफान शांत चेहरे के पीछे छिपा होता है। गौरी के जीवन में दुख आया, पति का असमय निधन, समाज का तिरस्कार, अपनों का मुंह मोड़ लेना। रातों को नींद नहीं आती, दिन में मन कहीं नहीं लगता। जब सब साथ छोड़ दें, तब इंसान सवाल पूछता है, क्या यही जीवन है? एक दिन गांव में साधुओं का अखाड़ा आया। ढोल, शंख और हर हर महादेव के जयकारे। गौरी ने पहली बार नागा साधुओं को पास से देखा। राख से ढका शरीर, आंखों में अजीब शांति और चेहरे पर भय नहीं, निर्भयता। वो लोग सब कुछ खोकर भी सब कुछ पाए हुए लगते थे। उसी रात गौरी ने सपना देखा, श्मशान, अग्नि और एक आवाज, सब छोड़ दो और सत्य की ओर आ जाओ। अगली सुबह गौरी ने अपने गहने उतार दिए, घर की दहलीज को प्रणाम किया। यह कोई पल का फैसला नहीं था, यह था वर्षों के दर्द का परिणाम। वो अखाड़े के महंत के पास पहुंची। महंत ने सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या तुम जानती हो यह रास्ता मौत से भी कठिन है? गौरी बोली, मैं मरने को नहीं, सत्य को जीने आई हूं। महंत की आंखें नम हो गईं। महिला को नागा साधु बनने के लिए सबसे कठिन तपस्या से गुजरना पड़ता है। महीनों तक मौन, कठोर ब्रह्मचर्य, भिक्षा पर जीवन, ठंड, गर्मी, भूख सब सहना। यहां शरीर नहीं, अहंकार टूटता है। रात को श्मशान में ध्यान, लाशों की आग के बीच साधना। जहां आम इंसान डर से भागता है, वहीं साधु सत्य को खोजता है। एक महिला नागा साधु के लिए सबसे कठिन होता है अपने स्त्रीत्व का त्याग। कोई श्रृंगार नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई आकर्षण नहीं। महंत ने कहा, आज से तुम न स्त्री हो न पुरुष, सिर्फ साधक हो। उस दिन गौरी का केश मुंडन हुआ, वस्त्र त्याग किए गए, शरीर पर भस्म। ये मृत्यु थी पुराने जीवन की। महाकुंभ की अमावस्या, हजारों साधु अग्नि जली। रात के तीसरे पहर गौरी को बुलाया गया। महंत ने मंत्र पढ़े, त्रिशूल भूमि में गड़ा। आज से तुम्हारा कोई नाम नहीं, कोई जाति नहीं, कोई संबंध नहीं। गौरी अब माता भैरवी नागा बन चुकी थी। एक औरत नहीं, अब वो महादेव की दासी थी। आज माता भैरवी जंगल में रहती हैं। भिक्षा में जो मिले वही भोजन। दिन में तपस्या, रात में ध्यान। कोई डर नहीं, कोई मोह नहीं। जिसने सब कुछ छोड़ दिया, उसे खोने का डर कैसा? माता भैरवी कहती हैं, नागा साधु बनना कोई लक्ष्य नहीं, लक्ष्य है अपने भीतर के अंधकार को जीतना। त्याग वस्त्र का नहीं, इच्छाओं का होना चाहिए। एक महिला का नागा साधु बनना सिर्फ परंपरा नहीं, ये आत्मा की क्रांति है। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो कमेंट में लिखे हर हर महादेव।